गुड इवनिंग टू योर होप यू आर चलो यार शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। आ जाइए फटाफट से। कैसा लगा? आपने नहीं पढ़ी प्रोबेबिलिटी, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आपको कुछ अलग सी चीज दिखेगी। ये क्या चीज है? ये बड़ा बड़ा, क्योंकि इसके सवाल लगभग पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, लगभग हर पेपर में इसके सवाल आते हैं। मैं चैट ऑफ करता हूं ताकि आपका ध्यान कम। अगर हम 3 कार्ड निकालते हैं, हम क्या करते हैं? 3 कार्ड निकालते हैं पैक ऑफ कार्ड में से। वो पैक ऑफ कार्ड्स में से तो ज्यादा से ज्यादा कितनी क्वींस निकल सकती है उसमें से? हो सकता है कि तीनों में से एक भी क्वीन ना हो, पॉसिबिलिटी है ना कि तीनों में से एक भी क्वीन ना निकले। पॉसिबिलिटी है कि तीनों में से एक क्वीन हो, दो कुछ और हो। पॉसिबिलिटी है कि 3 में से 2 क्वीन हो। पॉसिबिलिटी है कि 3 में से 2 क्वीन हो, है ना? और एक कुछ और हो। पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों ही क्वीन हो। पॉसिबिलिटी क्या है? तीनों के तीनों ही क्वीन हो। अब सवाल इस प्रकार के पूछे जाते हैं। पहले तो ये कहानी क्लियर है क्या? तो मैं टेबल क्यों चलूंगा? हो सकती है अगर हम 3 कार्ड निकाल रहे हैं तो ज्यादा हो सकता है एक भी क्वीन है, हो सकता है एक क्वीन है, हो सकता है 2 क्वीन है, हो सकता है तीनों के तीनों ही क्वीन है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नाटक किस प्रकार से यूज होता है, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं? वेल, एक भी क्वीन नहीं आ रही। अच्छा, जब एक भी क्वीन नहीं आ रही है, मतलब जो भी 3 कार्ड आपने सेलेक्ट किए हैं, जो भी 3 कार्ड आपने सेलेक्ट किए हैं, वो बाकी बचे 48 कार्ड्स में से है। यस और नो? बाकी बचे 48 कार्ड में से है, तो यहां पे हम ऊपर क्या लिख सकते हैं? 48C3। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 3 क्वीन, अगर एक से ज़्यादा कार्ड ड्रॉ करवाता है तो उसमें या कॉम्बिनेशन लगता है या परम्यूटेशन लगता है। ध्यान रखना हमेशा, बहुत सिंपल है ये तो सवाल। वैसे में तो 3 कार्ड लगा रहे हैं तो हम ये तो कर सकते हैं 49 में तो 3 कार्ड लगा रहे हैं, 50, 51, 52, 3 तो आ जाएंगे। एक क्वीन आ जाए 49 में तो 2 बच्चे 49 में तो इंक्लूड है रही है। क्वीन जाकर 49 नहीं करेंगे, 48 करेंगे, समझे? जाकर 48 करेंगे। दूसरे बार में एक लगा रहा हो कार्ड में 4 में तो एक लगा लो, पर 48 में तो 2 कार्ड होंगे पे गैर क्वीन के आएंगे। रैंडम वेरिएबल x has the following distribution x equals to x 0 1 2 3। अब ये प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के लिए हो सकती है। 0 1 2 3 हमसे क्या बोला गया है? px3 की वैल्यू क्या होगी? px लेस देन 3 की वैल्यू क्या होगी? px लेस देन 3 की वैल्यू क्या होगी? यहां तक 3 है, लेस देन 3 यानी कि 0 1 2 इनकी प्रोबेबिलिटीज का आपसे सम मांगा गया है। बात समझ गई? आपको क्या बोला जा रहा है? जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो उनका सम कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि भैया उनका सम जो होगा 3 2 5 1 6 k प्लस 2k प्लस 3k के बराबर होगा। 3 2 5 1 6 6k की वैल्यू हमसे मांगी गई है, लेकिन k की वैल्यू कैसे आएगी? के की वैल्यू कैसे आएगी? तो मेरे भाई के की वैल्यू निकालने के लिए अभी जो हमने एक रिजल्ट पढ़ा कि ये जो सिग्मा px आई था, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो कितना होगा मेरे भाई? उन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। तो बस हमने वही किया, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k 4 3 7 2 9 1 10 10k की वैल्यू कितनी? 1 है। k प्लस 3k प्लस 4k 4 3 7 2 9 1 10 10k की वैल्यू कितनी? 1 है। तो k की वैल्यू कितनी होगा? 1/10 के बराबर आ जाएगी। ये k की वैल्यू आई है। ऑप्शन में क्या लिख रहा है? 1/10 दिख रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ये k की वैल्यू हमसे किसकी वैल्यू मांगी गई थी? हमसे वैल्यू मांगी गई थी 6k की। तो 6k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 into 1/10। 2 से 3 बार में 2 से 5 बार, यानी कि दिस इज 3/5। दिस विल बी दी आंसर। क्या ये बात ध्यान में सबके कंफर्म करें? जोड़ते हैं, 0 जोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 और 1 3 p प्लस 2p 3p 3 2 5 5 3 8 8 और 1 p यहां पे भी है, तो दिस विल गिव यू 9p प्लस दिस विल गिव यू 9p। p स्क्वायर वाले को जोड़े, 2 1 3 7 3 10 10p स्क्वायर 10p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर सबको हम इधर लिया तो ये क्या बन जाएगा? 10p स्क्वायर प्लस 9p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 10p स्क्वायर प्लस 10p माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट इट लाइक, यहां से मेरे भाई अगर हमने 10p कॉमन ले लिया, यहां से अगर हमने 10p कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा? p प्लस 1, यहां से माइनस 1 अगर कॉमन ले लिया तो p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10p माइनस 1 एंड p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक करके अगर हम बराबर करेंगे तो 10p माइनस 1 अगर 0 है तो p की वैल्यू क्या है? 1/10 है। p प्लस 1 अगर 0 है तो p की वैल्यू क्या है? -1। अब यहीं पे समझने वाली चीज है, क्योंकि ऑप्शन में -1 भी है और ऑप्शन 1/10 भी है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन में -1 भी है और 1/10 भी है। कौन सा होगा? आंसर होगा 1/10, क्योंकि ये p किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? p इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी, राइट? p इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होता है क्या? बताओ, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होता है? पहले दिन की क्लास याद करो। ये प्रोबेबिलिटी कभी एक आप क्या करेंगे? एक यहां पे प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे xi ऐसे करके। 0 into दिस क्या हो जाएगा? 0। 1 into दिस क्या हो जाएगा? जो भी वैल्यू हो जाएगी वो यहां पे लिख दीजिएगा। 2 into दिस जो भी वैल्यू होगी वो यहां पे लिख दीजिएगा। 3 into दिस जो भी वैल्यू होगी वो यहां पे लिख दीजिएगा। फिर इन सबको जोड़ दीजिएगा, वही आपको मीन दे देगा। यस सर, बताओ, इन सबको जोड़ दीजिएगा, आपको मीन मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कंफर्म करें फटाफट से। क्या ये बात क्लियर है? कंफर्म करें फटाफट से। 15/8 भाई 1/4। 2 into 1/8 क्या हो जाएगा? 1/4। 3 into 5/8 क्या हो जाएगा? 15/8, राइट? अब इन सबका सम चाहिए अपने को। सब सर के ऊपर जा रहा है, घर बैठो। जिनको समझ आ रहा है बाबू उनको समझ लो, जिनको समझना चाहते हो तुम लोग। द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। बेसिक चीजें जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हुए आए हो। सुमेश लक्ष्मण और सिग्मा एफआई की जगह पे सिग्मा, ये फार्मूला पढ़ा है तो मैंने क्या बोला कि सब कुछ सेम है, बस एफआई की जगह पीआई आ गया है और सिग्मा एफआई की जगह पे सिग्मा पीआई आ गया है और सिग्मा पीआई की वैल्यू आपने ऑलरेडी 1 लिख सकते हो। इसमें समझने वाला क्या था? मुझे ये बता दीजिए, इसमें क्या था समझने वाला? सिंपल बात, बाकी सबको समझ आ रहा है। समझना चाहोगे तब समझ आएगा, है ना? बराबर होता है 1 into 1/4 is 1/4, 2 into 1/8 is 1/4, 3 into 5/8 कितना? 15/8। अब इन सबका जोड़ निकालिए एक बार, क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4
प्लस 15/8, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? 8 के बराबर हो जाएगा। 4 से 2 बार में, 4 से 2 बार में, और ये 15 का 15, 15 तो 17, 17 तो 19, 19/8, दिस विल बी दी मीन 19/8। कहां से डिफरेंट है ये? गुणा हो तो तब लगाते हैं, प्लस करने के बाद गुणा हो तो तब पॉइंट के लिए जीरो लगाते हैं, प्लस में ना लगाते। प्लस में तो ऊपर में ऊपर लगता है, प्लस को तो प्लस ही होता है अलग, प्लस को तो ऊपर नीचे रखा था, सिम से तो लगता है। ले यार स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बबुआ? एसडी होता है रूट अंडर वेरिएंस। और अगर हम वेरिएंस की बात करेंगे तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता था? सिग्मा पीआई एक्सआई स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, यही तो होता था। सी सिग्मा पीआई एक्सआई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, यही होता था, है ना? अब हम बात करते हैं सवाल पे, हमें अब किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें इन एक्सआई के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। वेरिएंस निकालने के लिए जो सारे एक्सआई दे रखे हैं, वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द गिवन वैल्यूज। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा, राइट? यही बात है। अब वापस प्रोडक्ट करते हैं। 1 into 0.1 कितना मेरे भाई? 0.1 प्लस 4 into 0.2 कितना? 0.8, 9 into 0.3 2.7, 16 into 0.4 6.4, यही होगा 10.0, 10.0 यानी कि 10। अच्छा, तो इसका मतलब वेरिएंस क्या हो जाएगा? सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 10 माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, एक्स मीन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ये बन गया 10/9 यानी कि 1। वेरिएंस की वैल्यू कितनी आई है बाबू? 1 के बराबर आई है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा रूट अंडर 1, दैट इज 1 ओनली। मीन इज 3, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। क्या डिफरेंस है? और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा पीआई एक्सआई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। पीआई एक्सआई स्क्वायर, तो हमने सारे एक्सआई का स्क्वायर करा, हमने सारे एक्सआई का स्क्वायर करा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 1 into 0.1 क्या होगा? खाली एक्सआई का स्क्वायर इसलिए क्या है क्योंकि उसमें एक्सआई का स्क्वायर ही पूछा है, उसमें पीआई का स्क्वायर नहीं बोला, एक्सआई स्क्वायर फॉर्मूला बोला, पीआई एक्सआई का स्क्वायर है, उसमें माइनस 0.1 होगा लिख दिया। 4 into 0.8 क्या 0.2 क्या होगा? 0.8 होगा, हमने लिख दिया। 9 into 0.3 क्या होगा? 2.7 होगा, लिख दिया। और 16 into 0.4 क्या होगा? 6.4 होगा, हमने लिख दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बबुआ? 10 के बराबर। 10 माइनस मीन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना? 9, 10 में से 9 गया 1, ये वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट कर दिया। 6 किसी डाइस को रोल किया, कहानी सुनिए बस, कि अगर आपने 6 बार किसी डाइस को रोल किया तो 6 में 3 बार 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप समझ? 3 बार 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कैसे फाइंड करेंगे आप? उस की प्रोबेबिलिटी क्या है? कैसे फाइंड करेंगे आप? उसमें यूज होता है बर्नौली स्टाइल। बर्नौली स्टाइल क्या होता है? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार 3 आएगा? बात समझ आ गई? डाइस रोल करे जा रहे 6 बार में रोल किया है, आज ये प्रोबेबिलिटी मांगी गई है कि 2 बार 3 आ रहा है। तो अब इस केस में अगर हम बात करेंगे सक्सेस की, तो सक्सेस का डेफिनेशन क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी गई है? 3 आने की। तो सक्सेस का डेफिनेशन क्या होगा? सक्सेस का डेफिनेशन है कि उसकी शादी आपसे हो जाए। मतलब रियल लाइफ में सक्सेस के डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? गेटिंग 3, गेटिंग 3। अब सक्सेस को रिप्रेजेंट किससे किया जाता था? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता था P से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को रिप्रेजेंट किया जाता था Q से। तो अगर मैं बात करूंगा P की कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे मैं एक डाइस को एक ही बार अगर रोल करता हूं तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे? 1/6। सिंपल सी बात है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अगर मैं फेलियर की बात करता हूं तब हुआ सक्सेस का डेफिनेशन है कि उसकी शादी आपसे हो जाए। मतलब रियल लाइफ में सक्सेस के डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? गेटिंग 3, गेटिंग 3। अब सक्सेस को रिप्रेजेंट किससे किया जाता था? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता था P से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को रिप्रेजेंट किया जाता था Q से। तो अगर मैं बात करूंगा P की कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे मैं एक डाइस को एक ही बार अगर रोल करता हूं तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे? 1/6। सिंपल सी बात है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अगर मैं फेलियर की बात करता हूं तो फेलियर क्या हो जाएगा? 1 माइनस P। क्यों? क्योंकि P प्लस Q की वैल्यू 1 है, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। वही हमने बोला कि Q की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, ये बस आपने अब तक फेलियर और सक्सेस निकाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला गया है? अब आगे सीधा इससे पहुंचे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस। जैसे यहां पे कितने सक्सेस आने चाहिए? ट्वाइस 2 सक्सेस आने चाहिए। इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है? पिंक कलर से लिख देता हूं फार्मूला बाबू। फार्मूला इज NCR P to the power R Q to the power N minus। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ गेटिंग R सक्सेस। यहां पे कितने सक्सेस आने चाहिए? 2 सक्सेस आने चाहिए थे। अब हम अपनी प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लें, आंसर निकालें कि अगर किसी डाइस को 6 बार रोल किया जाता है तो 2 बार 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो एज पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एज पर बर्नौली स्टाइल हम बोलेंगे कि कितने बार डाइस रोल करेगा? ये 6 बार। तो 6C, कितने सक्सेस चाहिए? कितने बार 3 आना चाहिए? 2 बार। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? P की वैल्यू क्या है? 1/6, 1/6 टू द पावर 2, 1/6 टू द पावर 2। Q की वैल्यू कितनी है? 5/6 टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व करने का मन होगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी, दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी। क्या बात समझ में? अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कहीं भी ऐसे इस प्रकार से BNP लिख दिया गया है ना, तो BNP का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे बात बर्नौली स्टाइल की करी जा रही है। ठीक है, BNP का सिंपल मतलब है कि एग्जामिनर आपसे बर्नौली स्टाइल के बारे में बात कर रहा है। कई बार इस तरीके से लिख के नहीं देता, BNP लिख के देता। तो BNP का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट बर्नौली स्टाइल। अब इस और सवाल करूंगा, चीज और क्लियर, ज्यादा से ज्यादा 2 बार 6 आना चाहिए। मतलब मल्टीपल केसेस लेकर के चलने पड़ेंगे। हमें एक केस ये लेकर के चलना पड़ेगा P x = 0। इसका मतलब क्या है कि एक भी बार 6 नहीं आया है, प्लस दूसरा केस हमें ये भी लेकर के चलना पड़ेगा P x = 1, यानी कि एक बार 6 आया है, प्लस
पी एक्स इक्वल टू 2 यानी कि 2 बार जी आया है, 2 बार आया, सिंपल सी बात है। पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 2, इसका जब हम सम निकाल देंगे, इसका जब हम सम निकाल देंगे मेरे भाई, तो दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब फोकस करें जरा। सबसे पहले मैं पी की बात करता हूं यानी कि सक्सेस की बात करता हूं, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1/6 के बराबर होती है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 के बराबर हो जाएगा। 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। पी एक्स इक्वल टू 0 डाइस कितने बार रोल हुआ था बाबू, 4 बार। सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4C0 पी यानी कि 1/6। पी एक्स इक्वल टू 0 डाइस कितने बार रोल हुआ था बाबू, 4 बार। सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4C0 पी यानी कि 1/6 टू द पावर 0 5/6 टू द पावर 4 प्लस 4C1 1/6 टू द पावर 1 5/6 टू द पावर 4 में से एक गया 3 प्लस 4C2 1/6 स्क्वायर 5/6 4 में से 2 गया। तो सॉल्व करते हैं। NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लिखने की जरूरत अपने को है नहीं। 1/6 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। ये क्या हो गया बाबू, 5 टू द पावर 4 अपॉन में 6 टू द पावर 4 प्लस 4C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 के बराबर होगी। ये क्या हो गया, 4 इंटू 5 क्यूब अपॉन में 6 टू द पावर 4 प्लस 4C2 की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। 4 3 1 2 कट जाएगा, 1 बचा रहेगा, 3 2 6, तो ये हो गया 6 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन में 6 टू द पावर 4। कॉमन एलसीएम कितना हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे कॉमन एलसीएम हो रहा है 6 टू द पावर 4। यहाँ पे कॉमन एलसीएम 4, कॉमन एलसीएम कितना हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे कॉमन एलसीएम हो रहा है 6 टू द पावर 4। ऊपर में क्या कुछ बचा, ऊपर में बचा 5 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 5 क्यूब प्लस 6 इंटू 5 स्क्वायर, यही बचा, यही बचा। अब यहाँ मैं जूठे से यूज कर लूंगा, डोंट वरी। 5 टू द पावर 4 की अगर हम बात करें तो 5 टू द पावर 4 हो जाएगा 625 के बराबर, 6 2 5 प्लस 5 क्यूब 125 गुना 4 कितना होता है, 125 गुना 4 अपना हो जाएगा 4 5 20 के 0 कैरी 2 4 2 8 2 10 के 0 कैरी 1 4 एकम 4 और 1 5, दिस विल बी इक्वल्स टू 500। 6 इंटू 5 के स्क्वायर 25 25 5 125 25 छके 150, दिस इज 150। डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूं, कहां है जूठा से, ये कैलकुलेटर, 6 का क्यूब होता है आपका 216, 216 गुना 6 1296 1296। देखिए ये वैल्यू कितनी हो रही है, 6 5 11 600 प्लस 500 1100 11 1 1200 1275 1275 अपॉन में 1296 1275 डिवाइडेड बाय 1296 0.983 समथिंग आ रहा है। इसको हम क्लोज टू 0.984 लिख सकते हैं, हेंस दिस विल बी द आंसर। सारा क्या फार्मूला है, कुछ अलग से चीज थोड़ी है। अभी एटलीस्ट लिख दिया 984 लिख सकते हैं, हेंस दिस विल बी द आंसर। सारा क्या फार्मूला है, कुछ अलग से चीज थोड़ी है। अभी एटलीस्ट लिख दिया, एटमोस्ट लिख दिया, एग्जैक्टली लिख दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहां पे जो हमने एग्जांपल लिया है, एटमोस्ट लिख दिया, एग्जैक्टली लिख दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहां पे जो हमने एग्जांपल लिया है, जो ये हमने एग्जांपल लिया है, ये क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 2 मतलब 3 2 बार ही आना चाहिए। यहां वाला जो हमने सवाल किया, इसमें लिखा है एटमोस्ट 2 6। अब एटमोस्ट 2 6 की अगर बात करी गई है, जिसका मतलब हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है एक आए, हो सकता है 2 आए। फटाफट से अल्फा मान पी, एनपी का मतलब क्या हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ फेल, पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस निकालने का सिंपल फार्मूला क्या है, एनपीक्यू, एन हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अगर मीन की बात करें तो मीन का सिंपल फार्मूला क्या है, एनपी, एनपी की वैल्यू कितनी होगी, 5 के बराबर। वेरिएंस क्या है, एनपीक्यू, ये है वेरिएंस इज इक्वल टू एनपीक्यू। तो हमने बोला क्या कि एनपीक्यू की वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर, इज इक्वल टू 4 ओनली। ठीक है, अब देखिए क्या बोलेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स के बारे में बोलेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं, एनपीक्यू अपॉन में एनपी अगर मैं लिख दूं, एनपीक्यू अपॉन में एनपी, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। इससे ये गया क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 4/5 के बराबर। अब हमने पहले थोड़ी देर पहले बात की पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। अगर पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस क्यू के बराबर हो जाएगी। 1 माइनस क्यू यानी कि 1 माइनस 4/5 में से 4 गया 1/5। पी की वैल्यू इज 1/5, पी इज इक्वल टू 1/5। बट अभी सवाल नहीं हुआ, सवाल बस नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब यहां पे आते हैं, हमने बोला क्या कि एज पर क्वेश्चन एनपी की वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर है। n into p की वैल्यू दैट इज 1/5 इज इक्वल टू 5, hence n इज इक्वल टू 25। दिस इज द आंसर। रूट अंडर npq की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अगर मैं npq की बात करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस इज 1/4। दैट मींस p की वैल्यू क्या है, 1/4 है, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। हमसे क्या पूछा गया था, दैट इज मीन इज, हमें np चाहिए। इधर आते हैं जरा मेरे भाई, इधर आते हैं जरा। n into p की वैल्यू 1/4, q की वैल्यू 3/4, दिस इज इक्वल टू 9। 3 से 3 बार में 4 चौक 16 16 3 48, n इज इक्वल टू 48। n की वैल्यू कितनी आ गई, 48 के बराबर आ गई। अब अगर मैं मीन की बात करूंगा तो मीन क्या होता है मेरे भाई, मीन होता है np के बराबर, n यानी कि 48, p हमें दे रखा है कितना, 1/4, 4 से 12 बार में मीन इज इक्वल टू 12। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो ब्रावो, बच्चों वाला सवाल था। दिस विल बी योर होमवर्क, ये आप करके लाएंगे। बाकी देयर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस। चलिए।